हैदराबाद या पेशावर, कौन होगा जोरावर? ट्रॉफी पर किसका होगा राज? पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर फाइनल आज किंग बाबर 11 और हैदराबाद किंग्स में आमने सामने होंगे। लाहौर का कदाफी स्टेडियम होगा मेजबान, क्राउड भी डालेगा मैच में जान। मैच से कबल रंगारंग तकरीब भी शेड्यूल, आरिफ लोहार, आतिफ असलम, अली अजमत, ताइमा बेग और साबरी सिस्टर्स की परफॉर्मेंस का तड़का तैयार। तकरीब से पहले हुई रिहर्सल भी जानदार, चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। शायकीन क्रिकेट भी मैच के लिए पुरजोश, शाम 6 बजे से पहले स्टेडियम में एंट्री की इजाजत दे दी गई। हर मैच जो है वो प्रेशर वाला मैच होता है और जाहिर सी बात है कि फाइनल का एक डिफरेंट प्रेशर है और दूसरा ये कि जो फैंस भी अलाउ हुए। Every moment there's certainly been ups and downs, but I think that's what makes it so exciting. Nothing good comes easy. फाइनलिस्ट टीमों के कप्तान ट्रॉफी उठाने को बेताब। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम का कहना है पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। इवेंट में हर टीम के खिलाफ मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई, कॉम्बिनेशन और मोमेंटम ने काफ़ी मदद दी। फाइनल तक रसाई के लिए हर खिलाड़ी ने अपना किरदार अदा किया। कराची और लाहौर की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं मगर प्लान के मुताबिक ही खेलेंगे। हैदराबाद के कप्तान मानस लबशेन कहते हैं हम लाहौर में ज़्यादा खेले, ये तजुर्बा मुफीद होगा। मुसलसल मेहनत ही हमारी कामयाबी का राज है। सुपर लीग में पहला तजुर्बा बहुत ही शानदार रहा। पीएसएल में शामिल टीमों के लिए बड़े इनामात तैयार। चैंपियंस को $5 लाख की खती रकम मिलेगी, रनर अप को $3 लाख पर इक्तफा करना होगा। क्रिकेट की तरक्की में हिस्सा डालने वाली बेहतरीन फ्रेंचाइज को $2 लाख का खुसूसी इनाम मिलेगा। फाइनल मैच में हसन रजा और क्रिस्टोफर ऑन फील्ड अंपायर होंगे। अलेक्जेंडर थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी निभाएंगे। आसिफ याकूब को फोर्थ अंपायर मुकर्रर किया गया। पीएसएल के फाइनल मैच पर बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिलाड़ियों और शायकीन को हर मुमकिन सहूलतें दी जाएं। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी, सूरत-ए-हाल और अमन व अमान के इक़दामात से आगाह किया। पीएसएल फाइनल के इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पीएसएल फाइनल से कबल लाहौर में गर्मी की छुट्टी। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार, ठंडी हवाओं ने लो का जोर भी तोड़ दिया। बारिश के बाद फिजा में नमी का तनासुब कम, हव्स में वाज़ेह कमी आई। लाहौर में 6 बजे तक मुतला जज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। 7 बजे से रात 11 बजे तक बारिश का 60% इम्कान है। फाइनल मैच रात 8 बजे शुरू होगा। बारिश के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ मिल गई, जल्द जायजा लूंगा। ये सोच नहीं सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। बाद अरकान कांग्रेस मुज़ाकरात की सलाहियत को महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस बात का इम्कान मौजूद है कि अमरीका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर दे। ईरान ने 47 साल के दौरान इंसानियत और दुनिया के खिलाफ अपने इक़दाम की अभी तक इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं की। माहदे के मजमूई ढांचे से आगाह कर दिया, ताहम अभी तफसीली मतन फराहम किया जाना है। अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। बातचीत या जंग, गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमेरिका चाहे तो सफारतकारी इख्तियार करे या महाजराई जारी रखे। ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सफारतकारी पर यकीन रखता है। अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका पर अदम एतमाद बरकरार है क्योंकि उसने सफारतकारी के दौरान धोखाधही की। हाल ही में अपनी तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की है, जिसका मकसद इस जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना है। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। पहले नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। तजावीज़ में शराइत में नरमी, खित्ते से अमरीकी फौजों का इनखला और मुंजमद ईरानी असासों की बहाली शामिल। बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा नकात में शामिल। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा। जंगबंदी के लिए अमरीका की 2 माह की डेडलाइन कम, मसाइल 30 दिन में हल किए जाएँ। Turn your ship around.
evacuate your engine room immediately. And we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान एतराफ़ जुर्म है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी कहा। यह कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये इन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इसका नोटिस लें। आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरान का अपने हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरानी पार्लिमान के नायब स्पीकर हमीद रजा का कहना है, नए कानून में इसराइली जहाज़ों को कभी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को जंगी हरजाना देने तक गुजरने नहीं दिया जाएगा। दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेशगी इजाज़त और मंजूरी के बाद गुजर सकेंगे। ईरानी रुकन पार्लियामेंट रजा रजाई का कहना है कि आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल जोहरी हथियारों से ज़्यादा अहम है। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी अवाम का मुतालबा है। हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आपने हुर्मुज़ से मिलने वाली फीस का 30% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खर्च होगा। Strait of Hormuz, where a new order has been formed by Iran. You can see cargo vessels and oil tankers. Right now we are at the birthplace of the multipolar world because Iran's ability to choke the world economy is a huge victory for the global south. I think it's very clear why the shipping here in this critical shipping corridor is at a standstill. अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आपने हुर्मुज़ ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों का ईरानी हुकाम के साथ आपने हुर्मुज़ का दौरा। सहाफ़ियों के मुताबिक आपने हुर्मुज़ के अतराफ़ में बहुत से ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ ईरान की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। ईरान की रजामंदी के बगैर कोई जहाज़ हुर्मुज़ को अबूर नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता। सरगेई लारोव ने तेहरान पर हमले की मज़म्मत और रूस के उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, रूस ख़ित्ते में जंग के ख़ात्मे और ईरान की मदद को तैयार है। जंग के ख़ात्मे और मग़रबी एशिया में अमन की बहाली के लिए ताउन करेंगे। ईरान और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती के हवाले से तबादला ख्याल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी हममनसब को जंग के ख़ात्मे के लिए ईरान की स्ट्रेटेजिक कोशिशों से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा नोएल बारो ने मुज़ाकरात की हिमायत का इज़हार किया। कहा, उम्मीद है ये कोशिशें ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती का बायस बनेंगी। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान तनाज़ुम सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक़ अमरीकी जनरल मार्क कमिट का कहना है, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फायदा पहुंचाया। अमरीका की असलहे की फराहमी में खलीजी ममालिक को तरजीह। यूरोपीय इत्तेहादियों को सप्लाई मौखर कर दी। अमरीका ने बरतानिया और पोलैंड समेत दीगर ममालिक को असलहे की फराहमी में ताख़ीर से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी गई। कुवैत को $2.5 अरब का बैटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कतर को $4 अरब के पेट्रियट मिसाइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को $14 करोड़ 76 लाख के एडवांस वेपन सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी। India has always stood as the first responder
and a net security provider in the Indian Ocean region. If you're asking me a non-serious question, I think I'll leave it. This is a non-serious question that we are not the net security provider of the region, or are we rethinking No, that position? it is. The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear... मैदान जंग से कामयाब सिफारतकारी तक पाकिस्तान ने अपनी कायदाना सलाहियतों का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। भारत का नेट सिक्योरिटी पर वाइडर का खुद साख्ता दावा ज़मीं बोस। मार्का हक में शानदार फतह पर अमरीकी सदर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की मोहतरफ। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। मार्का हक के फतह और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार मजीद बुलंद किया। अमेरिका ईरान जंग में भी सफारतकारी ने पाकिस्तान को नई पहचान दी। भारतीय अवाम और नाकदीन ने मोदी पर सवालात उठाए।